हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। सीबीएसई क्लास 10 और क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका पेपर जो है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी कम समय बचा है, तो इन कम समय के लिए जो किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसके लिए आज की वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हाउ टू फिल OMR सीट। जो आपको OMR सीट मिलेगा क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए, उस OMR सीट को कैसे सही भरना है, क्या क्या गलती है जो आपको नहीं करनी है। अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपका जो OMR होता है, OMR रीडर जो होता है वो OMR को रीड नहीं कर पाता है, जिस वजह से काफ़ी बच्चों का जो गलती करके आते हैं उसका रिजल्ट जो होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, किस तरह से परफेक्टली OMR सीट को फिल करना है, सब कुछ इसमें मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चलिए सबसे पहले देखते शुरू करते हैं। ये आपका इस तरह से OMR सीट होने वाला। सबसे पहले इसमें लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा है सब्जेक्ट नेम। क्या लिखा है? सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है। ये सब्जेक्ट नेम जो आपके एडमिट कार्ड में रहता है, सेम एज इट इज़ एडमिट कार्ड में से आपको सब्जेक्ट लिखना है। ये एडमिट कार्ड है, इसमें आपको सब्जेक्ट लिखा रहता है, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोड, जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा सेम इसमें जो लिखा है वही आपको लिखना है। कैपिटल लेटर में आप लिख देना, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें क्लास 10 वालों का, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का आपका एग्जाम है, तो इंग्लिश कोड जो आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश कोड, तो यहाँ आप लिख देंगे इंग्लिश कोड, ठीक है। इसके बाद लिखना है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी डे लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है। तो जैसे 15 फरवरी को एग्ज़ाम है, सैटरडे पड़ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सैटरडे, डे में आप लिख देंगे सैटरडे, और 15 Feb 2025, 15 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम। इसके बाद तीसरा जो है उसमें है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर मतलब इसमें आपको लिखना है कि आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम में पेपर लिख रहे हैं। आप जिस तरह से आंसर करने वाले वो लिखना है। अगर आप आंसर इंग्लिश मीडियम में करते हैं तो आप यहाँ लिख देंगे इंग्लिश। अगर आप आंसर जो लिखने वाले हैं वो हिंदी मीडियम में लिखने वाले हैं तो आप यहाँ लिख देना हिंदी। इसके बाद है राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। चौथा में आपको क्वेश्चन पेपर का कोड भरना है, जो कि आपको क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर भाग में मिलेगा, एकदम टॉप में। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, इसमें आपको इधर रोल नंबर भरना होता है। इसमें आप ऊपर में देखो तो ये आपको 312 ऑब्लिक करके ये दिख रहा है, ये कोड नंबर। ये क्या है? कोड नंबर है। सबसे ऊपर कोड नंबर लिखा होता है, उससे ऊपर सेट होता है। ये सेट नंबर आपको नहीं लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सेट नंबर लिख देते हैं। ये गलती नहीं करना, आपको कोड नंबर लिखना है। क्या लिखना है? कोड नंबर। तो जो आपका पेपर का कोड आएगा, जो आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपर कोड लिखा रहेगा वो लिख देना है। जैसे 3/1/2, इस तरह से जो कोड दिया रहेगा, दो नंबर में भी हो सकता है, दो डिजिट में भी हो सकता है, 3 डिजिट में भी हो सकता है, ऑब्लिक करके होगा। जो आपके पेपर में लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, सेम एज इट इज आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद है नेक्स्ट है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज। सप्लीमेंट्री अगर आप एक्स्ट्रा लिए हैं आंसर लिखने के लिए तो यहाँ पे आपको लिखना है जितना लिए हैं। ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपको आंसर सीट मिलता है, आंसर बुक मिलता है, वो काफ़ी मोटा होता है, तो पूरा फिनिश हो तो बहुत कम को ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा अगर बुक लिया है आंसर लिखने के लिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है फिजिकली चैलेंज के लिए, कि अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको टिक करना है। बी मतलब अगर आप ब्लाइंड कैटेगरी से आते हैं तो आपको टिक करना है। अगर आप डिफ और डम कैटेगरी से आते हैं तो आपको डी पे टिक करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एच पे। ये अगर आप इस कैटेगरी से आते होंगे तो इसमें आपको टिक करना है। अगर इस वाले कैटेगरी से आप नहीं आते तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, एज इट इज जैसे है वैसे छोड़ देना है। इसके बाद है आपको वेदर राइटर प्रोवाइडेड। अगर आपको लेखन मिला है तो इसके लिए यस या नो लिखना है। तो ये इसमें जो आंसर होता है वो नो ही होता है, किसी को मिलता नहीं है, तो इसमें क्या लिखना है? नो ही लिखना है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, इसमें है स्पेस फॉर द ऑफिस यूज। ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये ऑफिस यूज के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पेन का इंक भी नहीं इसमें होना चाहिए, कोई सा भी कचरा नहीं करना है, जैसा है वैसा इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको इस तरफ आना है। सबसे ऊपर दिखा है कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। जो कैंडिडेट का नाम होगा एडमिट कार्ड में, वो नाम को आपको यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है। जो भी आपका नाम है, सिंपल, जैसे मेरा नाम है हिदायत कादरी, तो आपको जैसे लिखना है वैसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एच यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे, इसके बाद डी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर वाई लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे।
ये लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे दूसरा टाइटल है, सरनेम है, अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो इसके बाद आपको स्पेस देना है, एक बॉक्स डिब्बा जो है वो एक छोड़ देना है। जैसे किसी का नाम है अंश, उसके बाद कुमार आता है तो अंश और कुमार के बीच एक स्पेस आपको छोड़ देना है, एक बॉक्स जो है वो छोड़ देना है। इसके बाद जो आपका सरनेम होगा वो लिख देना है QUADRI। इसके नीचे आपको ये OMR में लेटर सारे दिख रहे हैं, जो लेटर आप ऊपर में लिखे वो लेटर को आपको भरना है। जैसे यहाँ H है तो H आपको यहाँ जो दिख रहा है H को आपको क्या करना है, गोला करना है। H को गोला करना है। गोला आप जब भी करेंगे तो वो जो बॉक्स आपको दिया रहेगा उसके अंदर ही करना है, उसके अंदर ही आपको पूरा गोला करना है, इसके बाहर नहीं आना चाहिए। और बहुत सारे गोला करने के तरीके जो स्टूडेंट अपनाते हैं वो गलती करते क्या, जैसे ये गोला है तो इसको ऐसे कर देते तो ये भी गलत है, इसको अगर आप आधा आधा करके ऐसे ऐसे करके आते तो ये सभी तरीका क्या है, गलत है। आपको पूरा अंदर का जो है वो फिल करना है, बाहर नहीं आना चाहिए। जो लेटर है सेम जो आप लेटर लिखे उस लेटर को क्या करते आना है, आपको फिल करते आना। और ध्यान रखें कि एक लाइन में एक ही लेटर होना चाहिए। 2 लेटर अगर आप कर देते तो OMR रीडर जो होता है वो रीड नहीं कर पाता है, तो आपका जो है OMR रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आप जैसे जो ऊपर में लेटर लिखे उसके नीचे वाला लाइन में उस लेटर को फिल करेंगे, उसका गोला भरेंगे, फिर जो लेटर लिखे उसका गोला भरेंगे। ऐसे करके सावधानी पूर्वक के साथ आपको अच्छे से भरना है। 1-2 बार अगर आप एग्जाम से पहले इसकी प्रैक्टिस करके चले जाते तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस नहीं रहते। तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो जो लेटर दिया है सेम एज इट इज, इसके बाद वो लेटर लिखना है। इसके बाद आपको रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर भी कहाँ मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर दिया रहता है, ठीक है, आप एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं रोल नंबर आपका दिया रहता है, ये सबसे ऊपर में ये रोल नंबर दिया है 1,76,00,000। जो दिया है डिजिट में आपको वो यहाँ लिख देना है, 1,76,67,000 ऐसा करके जो भी डिजिट दिया होगा वो आपको लिख देना है। और उसके नीचे का बॉक्स है वो उस बॉक्स को आपको क्या करना है, फिल करना है। जैसे इसमें 1 को आप फिल करेंगे, इसमें आप 7 को फिल करेंगे, ठीक है ना। जो आप ऊपर में जो डिजिट लिखे नीचे में उस वाले डिजिट को क्या करना है, फिल करना है, तो ये रोल नंबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट कोड। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट जो पेपर आप दे रहे हो उस पेपर का कोड होगा जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड। केमिस्ट्री का कोड कितना है, 043 इंग्लिश कोड 301। ये क्लास 12 वालों के लिए। क्लास 10 वाले का जो एडमिट कार्ड होगा उसके इधर इस साइड में आपको सब्जेक्ट कोड दिख जाएगा। जो सब्जेक्ट कोड होगा वो सब्जेक्ट कोड आपको इसमें भर देना है। जैसे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है 043, तो 043 आप यहाँ लिख देंगे और 0 यहाँ है, 0 का आपको गोला भरना है, फिर 4 का गोला भरना है, फिर क्या करना है आपको 3 का गोला भरना है। इसको कंप्लीट आपको फिल करना है। इसके बाद सेंटर कोड, ये भी आपको एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। सेंटर कोड सबसे आप राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर नंबर दिखा रहेगा, यही सेंटर नंबर आपका सेंटर कोड हो जाएगा। इस नंबर को आपको लिख देना, जैसे 827344 जो आपका सेंटर कोड होगा। जो भी सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा उस सेंटर नंबर को, सेंटर कोड को आपको लिख देना है। और इसके बाद उसका क्या करना है, गोला भरना है। जैसे यहाँ 8 है तो 8 होगा इसमें, तो 8 को भरेंगे, 2 होगा तो 2 को भरेंगे, 7 है तो 7 को भरेंगे, 4 है तो 4 को भरेंगे। तो जो सेंटर नंबर आप लिखे उसका गोला भरना है। इसके बाद नीचे में आएंगे तो यहाँ आपको लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स। जो भी आपका रोल नंबर है उसको वर्ड्स में लिखना है। जैसे रोल नंबर है 2 करोड़, तो ये आपको क्या करना है, वर्ड में लिखना है 2,70,000 या 70 लाख या 7 लाख, जो आपका रोल नंबर होगा 7,54,000 जो भी आपके रोल नंबर है ये आपको वर्ड्स में लिखने। इसके नीचे के लिए भी आपको नीचे का भी लाइन दिया गया है, उस दोनों लाइन में आपको वर्ड्स लिख सकते हैं। इसके नीचे इस वाले लाइन में नहीं लिखना, लेकिन इसके नीचे आप अगर स्पेस वर्ड आपके बच जा रहे हैं तो आप इधर साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे जो दूसरा है वो फादर्स नेम, जो भी स्टूडेंट का फादर्स नेम होगा वो फादर्स नेम आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर में जो है स्टूडेंट गलती करते हैं कि साइन करना है। साइन में कैसे समझते हैं कि जिस प्रकार से हम साइन करते आए हैं वैसे साइन कर देना है। जैसे किसी का नाम है तो ऐसे अगर आप साइन करते हैं तो इस प्रकार का आपको साइन करके नहीं आना है। अगर आप साइन करते हैं ऐसा तो जो चेकर होगा वो भी इस प्रकार से आपका रिजल्ट में साइन कर देगा, आपका नंबर जो हो जाएगा वो गोला हो जाएगा। तो साइन में आपको ये गलती नहीं करना है कि साइन समझ के कुछ भी खस दे। साइन में आपको सिंपली आपका जो नाम है वो लिखना है, एकदम साफ साफ नाम दिखना चाहिए। जो नाम है वो नाम सिंपल आप लिख दो,
ठीक है। नाम आपका साफ साफ दिखना चाहिए। सिग्नेचर में आपको डिजाइन नहीं बनाने हैं, जैसे आप साइन करते हो उस प्रकार से साइन नहीं करना, नाम ही आपको अच्छे तरीक़ा से लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ ये सब चीज़ छोड़ देना है, ये सब चीज़ जो है वो आगे का, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इतना चीज़ है जो आपको फिल करना है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे स्टेप है जो आपको याद रखना है OMR फिल करते समय। इस तरह से अगर आप OMR फिल करते हैं, OMR फिलिंग में आप ये सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका OMR जो है वो अच्छे तरीके से फिल हो पाएगा और आपको जो है जो भी 10 से 15 मिनट है वो भी सेव हो सकता है। आप फास्टली प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी अच्छे से आराम से भर सकते हैं, कहीं भी कोई गलती नहीं हो सकता है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो और इस वीडियो को आप फॉलो करते हैं, जिसमें बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपके OMR से जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को शेयर करें। और भी इस तरह की वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।